हेलो स्टूडेंट, तो आज के क्लास में हम लोग जो है क्या बात करने वाले हैं, कहाँ से फंस गया। देखिए, NaOH के प्रयोग, किसका प्रयोग पढ़ेंगे। NaOH को केमिकल नाम क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या इसका है बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका प्रयोग साधारण नमक बनाने में किया जाता है, कॉमन साल्ट बनाने में। किसका प्रयोग, NaOH का प्रयोग। जब NaCl हम बनाए होंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का देखिएगा केमिकल रिएक्शन उपयोग किया होगा। तो देखिए रिएक्शन में लिखा है NaOH का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए, क्या बनाने में, साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं उसका बनाने में किया जाता है। HCl प्लस NaOH रिएक्शन करवाया क्या बन गया, NaCl प्लस H2O बन गया। अच्छा, इसका उपयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में किया जाता है। कपड़ा जब साफ करते हैं ना उसमें क्या जाता है बनाने में, ये डिटेल में पढ़िएगा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद डिटेल बात करेंगे कपड़ा कैसे बनता है, क्या कहानी है ना, साबुन अपमार्जक वहाँ पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है अपमार्जक साबुन अंतर क्या होती है, समझे ना कहानी। और उससे एक दूसरे लाइन पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव मैच करेगा। कमेंशन में भी क्वेश्चन मैच किया था अपना। इसका प्रयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में किया जाता है। कपड़े धोने का साबुन कैसे बनता है, तो उसके लिए वसा लेते हैं या उच्च वसीय अम्ल, फैट लेते हैं या हाई फैटी एसिड लेते हैं, समझे ना बात को। उसका किस रिएक्शन कराएंगे, NaOH से। NaOH तो काटिक सोडा कहते हैं और इस रिएक्शन को कहा जाता है साबुनीकरण, इंग्लिश में सेपोनिफिकेशन कहते हैं। 100 एक रुपये का करके एग्जाम पूछ देगा। वसा प्लस कास्टिक सोडा, इस रिएक्शन क्या कहा जाता है, सेपोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण। और प्रोडक्ट क्या बनते हैं, लवण। उसी लवण को साबुन कहते हैं, साल्ट कहते हैं, मतलब साल्ट को साबुन सोप कहते हैं। और साथ में क्या बनता है, ग्लिसरॉल, जिसका उपयोग कहाँ कर लेते हैं, विस्फोटक बनाने में। इस चीज़ का चर्चा डिटेल में कहाँ होगा, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में। इसलिए टेंशन वाली बात ये नहीं, आप इतना खाली ध्यान रख लीजिए। अभी ये नोट्स में इसलिए डाल दिए ताकि वहाँ फिर दिक्कत नहीं हो आपको, समझे ना बात को। बाद में मान लीजिए टॉपिक घूर करिएगा, ये पढ़िएगा, कंटेंट अलग लगेगा, समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ था, वैसे समझाने की कोशिश किए हैं। तो ये कर लिया। उसके बाद देखिए अपमार्जक डिटर्जेंट एवं कागज़ के निर्माण में। देखिए ये डिटर्जेंट, ये तो साबुन हो गया ना। डिटर्जेंट एक दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं साबुन, एक होता है सर्फ। एक साबुन, एक क्या होते हैं, साबुन को सर्फ कहते हैं, सर्फ यानी कि डिटर्जेंट यानी कि अपमार्जक उसे, समझे ना बात को। सर्फ को ही अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट यहाँ नाम दिया गया है। तो समझ रहे हैं बात को। तो अपमार्जक डिटर्जेंट एवं कागज़ के निर्माण में किसका प्रयोग करेंगे, NaOH का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कृत्रिम फाइबर बनाना आपको हो, क्या बनाना हो, कृत्रिम फाइबर, समझे ना बात को। और साथ में क्या बनाना हो, कृत्रिम वस्त्र बनाना हो, और क्या बनाना हो, रेशे बनाना हो आदि के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, NaOH का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। इसी के बाद इसी में जो कल को रिएक्शन में जो क्लोर क्षार विधि मैंने पढ़ाया था ना, उसी में NaOH बना था कैथोड नज़दीक, और साथ में क्या बने थे, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन भी बना था ना। तो उसी का पार्ट हम लोग ये कर रहे हैं, यानी कि कल का क्लास का कुछ पार्ट ये है। क्लोरीन गैस का उपयोग देख लीजिए, जल को स्वच्छ करने के लिए। जल को क्या करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन गैस का। उसके बाद स्विमिंग पूल को भी स्वच्छ करने के लिए वहाँ भी क्लोरीन का उपयोग करते हैं हम लोग हैं। पानी को स्वच्छ करने में भी स्विमिंग पूल में ही करते हैं। क्लास ध्यान रखना, वीडियो निकाल कर हम दिखा देंगे कैसे, देखो इस प्रकार से हो रही है, पूरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद PVC में क्या जाता है, कहाँ क्या जाता है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है कभी कल। PVC का फुल फॉर्म, P से होता है पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड। PVC फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद चलिए रोगाणुनाशक के रूप में, किसके रूप में, डॉक्टर से भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का गैस अभी होते हैं, लिक्विड में भी क्लोरीन मिलते हैं, तो उसका उपयोग डॉक्टर सब कर लेते हैं। तो रोगाणुनाशक के रूप में वो हो जाएगा ना, मान लीजिए डॉक्टर उसको साफ उफ करेंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन गैस का। उसके बाद CFC में करते हैं, पूछेगा फिर CFC फुल फॉर्म के एग्जाम में पूछ देगा। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ने के लिए, खतरनाक ये गैस होते हैं। AC सबसे जो निकलती है ना, जो कि ओजोन परत को नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, पर्यावरण के लिए दूषित गैस है, समझने कहानी। अब जो AC मार्केट में सरकार ऐसी AC ला रही है जिसका टेम्परेचर एक फिक्स कर देगी, उससे कम इसका टेम्परेचर नहीं होगा, आने वाले समय में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और कीटनाशक रूप में, कीटनाशक मतलब खेत में जो खरपतवार आप मारते हैं ना, कीड़ा मकोड़ा सब इस चीज़ को नष्ट करने के लिए मारते हैं, उसी क्या कहते हैं हम लोग, कीटनाशक। तो कीटनाशक रूप में इसका यूज हम लोग पढ़ लिए। तो एग्जाम में अधिक पूछने का चांस होता है NaOH का प्रयोग, लेकिन ये सभी कोर्स में चूँकि सिलेबस हम लोग डिटेल में पूरा कर रहे हैं तो मेरा काम सच्ची पढ़ाना है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस का उपयोग, किसका उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। इसका उपयोग किया जाता है ईंधन में, कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रोजन गैस का उपयोग रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। ठीक से पढ़िएगा। तो किसके ईंधन बताइए, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। किसका उपयोग बोलिए, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किसमें बोलिए, रॉकेट का ईंधन। रॉकेट का ईंधन जो होते हैं ना,
बहुत महंगा होता है, क्योंकि रॉकेट है ना वो जी। तो लिक्विड हाइड्रोजन, एग्जाम यूट्यूब वाला सब कहेगा, कौन द्रव हाइड्रोजन नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, लिक्विड हाइड्रोजन। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, द्रव हाइड्रोजन, यानी लिक्विड हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है, रॉकेट के ईंधन में। कोई भी काम करिएगा तो उसके लिए ईंधन चाहिए ना, फ्यूल चाहिए ना, गाड़ी से चलाने के फ्यूल चाहिए ना, तो रॉकेट चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, फ्यूल, ईंधन चाहिए। तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ का, लिक्विड हाइड्रोजन का, कंसेप्ट क्लियर, यानी कि द्रव हाइड्रोजन का। मार्गरीन में भी किया जाता है उपयोग, किस में किया जाता है, मार्गरीन में, बताएंगे क्या होती है। खाद के लिए अमोनिया बनाने में, खेत में जो खाद डालते हो ना, अमोनिया नहीं कहते, अमोनिया डालो कहते हैं ना खेत में डालने के लिए, तो खाद के लिए अमोनिया में बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, हाइड्रोजन गैस का उपयोग। अब पढ़िए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपयोग, HCl का उपयोग। हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेंगे। तो इस्पात की सफाई में, इस्पात इंग्लिश में कहते हैं स्टील, क्या कहते हैं, देखिए कैसे बनता है। कच्चा लोहा हम लोग मतलब प्राप्त करते हैं। कच्चा लोहा में कार्बन का अलग अलग परसेंटेज मिला करके अलग अलग प्रकार का मटेरियल तैयार किया जाता है, उसी को कहा जाता है इस्पात, यानी कि स्टील। मिस्त्री भाषा में उसे सरिया कहा जाता है। घर और बनाने में इस्तेमाल रेट का करते हैं ना, उसी रेट की इस्पात करते हैं। आप उसे लोहा कहते हैं ना, एक्चुअली वो लोहा तो है ही, लेकिन उसमें कार्बन कुछ परसेंटेज है, और भी नाइट्रोजन से भी मतलब नाइट्रोजन और भी कुछ एलिमेंट मिलाते हैं, तो फिर उसका दाम बढ़ जाएगा। एक आता है स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी लोहा, क्रोमियम भी मिक्स किया जाता है उसमें है, और भी कुछ मिक्स किया जाते हैं। तो आप समझिए सिर्फ कार्बोनेट किया जाता है आपके लेवल में, तो उसे क्या कहा जाता है, इस्पात, यानी कि स्टील कहा जाता है। समझें कहानी, मतलब लोहा में आयरन में कार्बन मिक्स कर दीजिएगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, स्टील, यानी कि इस्पात, जिसे सरिया देहाती भाषा में कहा जाता है। तो उसको नाम किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस्पात की सफाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl का। उसके बाद अमोनिया क्लोराइड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधियों के निर्माण में, औषधियाँ मतलब दवाई सब जो कहते हैं ना, मेडिसिन, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सौंदर्य प्रसाधन के लिए, पाउडर उडर, क्रीम उरीम, और भी जो सौंदर्य प्रसाधन के लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इसका सब उपयोग था, आगे लिखिए, फिर इसके बात करते हैं करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है NaHCO3। मैंने कहा था ना कि जितना साल्ट पढ़ाएंगे, जितना लवण पढ़ाएंगे, उस सब का जो कॉमन नाम है ना, वो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि इसका केमिकल नाम अगेन नहीं पूछेगा, ये दोनों पूछेगा। जैसे NaHCO3 को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझे ना बात को, या ऐसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऐसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कंसेप्ट क्लियर। ये तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, सबको पता है कि देख के कह देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कहा जाता है बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर में ये अलग बात, थोड़ा सा दोनों में अंतर होती है, समझे ना बात को। तो इसको क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। NaHCO3 क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा। खाना मतलब खाना आप पकाते हैं ना, मिठाई उठाई से बनाया जाता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फुलाने के लिए उसको, ताकि जलेबी सब क्या जाए, फूल जाए, समझे ना बात को। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा। चूँकि खाना में इस्तेमाल किया जाता है अभी इसका, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, खाना वाला सोडा, खाने वाला सोडा। अब भोजन पकाने में क्या जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पाक सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, पाक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस सब का नाम क्या है, मतलब फार्मूला क्या है, NaHCO3, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। और ये सारे जो हेडिंग्स आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th लेवल पर कोई भी एक नशन दीजिएगा, सब में काम आएंगे, आगे भी लेवल में काम आते हैं। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे करिएगा, इसका निर्माण कैसे करिएगा, तो NaCl लेंगे, नमक लेंगे, और वाटर, यानी कि नमक का घोल ले लिया, ब्रांड सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, NH3 और CO2 सिलेक्शन करवाया, किससे, अमोनिया और कौन गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो बन जाता है NH4Cl प्लस NaCO3। आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे इसका यूज गुणधर्म अथी उसका उपयोग पूछ लेगा, जो इधर बात हमको लोग किए हैं। तो ऐसे करने के बाद क्या बन जाता है, देखिए NaCO3 बन गया ना, ये रिएक्शन है इसको बनाने का। क्या क्या लिए, NaCl प्लस H2O प्लस NH3, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बन गया, NH4Cl, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और बन गया NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखना है। अच्छा, इसका गुणधर्म क्या है, इसका गूगल पर सर्च करिएगा ना, गूगल पर क्या सर्च करेंगे, घर में सब देखबे किया होगा, घर में मीठा सोडा लाया देखा नहीं होगा, है ना। तो यह सफ़ेद क्रिस्टल ग्रुप में होता है, उजरा उजरा होता है ना, और छोटा छोटा दाना होता है ना, इसलिए क्या यह सफ़ेद क्रिस्टल ग्रुप में होता है, वाइट कलर का ये होते हैं। यह एक क्षार की तरह कार्य करते हैं, किसकी तरह कार्य करते हैं, चूँकि क्षार की तरह कार्य करते हैं, pH 7 से इसका क्या होगा, अधिक होगा। क्षार की तरह कार्य करेंगे तो pH 7 से क्या होंगे, इसको बताइए, अधिक हो गया, ध्यान रखना है। अच्छा,
ये के बाद देखिए NaHCO3 पर अम्ल की प्रतिक्रिया से, NaHCO3 पर किसकी प्रतिक्रिया से? अम्ल। NaHCO3 पर अम्ल की प्रतिक्रिया से लवण जल तथा क्या बनता है? CO2 गैस। देखिए NaHCO3 है, ये क्या है? NaHCO3। इस पर किसका रिएक्शन करवाए हैं? अम्ल का रिएक्शन करवाए हैं। किसका रिएक्शन करवाए हैं? अम्ल का करवाए हैं। क्या बन गया? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये एग्जाम में पूछेगा, ये अति महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। ये जो आपको 5th दिख रहा है ना यहाँ पर, समझे ना बात को? पूछेगा खाना पकाते समय, खाना में देख काम करते हैं ना, तो खाना पकाते समय जब इसे गर्म करने पर, इसे क्या करिए? खाना पकाते समय गर्म करिएगा तो क्या होगा? रिएक्शन लिखिएगा, एकदम पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा आप। समझे ना बात को? तो एगो ये नाम हो गया आपके लिए जो काम दे रहे हैं, ये नाम याद करना, क्योंकि सब पॉसिबल ना याद करना। आप पूछिएगा एक इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सारे पढ़ा रहे हैं, याद, ये नाम याद कर लीजिएगा और ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा। समझे ना बात को? तो खाना पकाते समय इसे गर्म करिएगा, NaCO3 को गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, डेल्टा मतलब हीट करना, गर्म करना, तो क्या बना? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल बना और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। समझे बात को? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करिएगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे पढ़िए, बेकिंग सोडा के प्रयोग, इसका आप क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रयोग पढ़ेंगे। क्या कहाँ इसका एप्लीकेशन है? तो इसका प्रयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटा एसिड बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए। प्रति अम्ल क्या होती है? एंटा एसिड वह पदार्थ जो अम्लता को दूर करता है उसे क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। जैसे कि इनो, NaCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ये सब प्रति अम्ल है। पेट में एसिडिटी हो जाएगा, ये खाइएगा तो फिर वो क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से पता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रति अम्ल बनाने में, एंटा एसिड को बनाने में किया जाता है। अच्छा, इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में थोड़ा सा अंतर मैंने कहा था, क्या था? अब इसका याद खोलेंगे, यहाँ तक नोट करिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। तो आगे देखिए, अभी मैंने बताया था क्या चीज़, कि बेकिंग सोडा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। अब ये क्या होती है बेकिंग पाउडर? पूछिएगा ना, समझिए। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में कोई एक एसिड ले लीजिए, कोई एक क्या ले लीजिए? जैसे टार्टरिक एसिड ले लिया, खाने वाला टार्टरिक एसिड, समझे ना बात को? उसी को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। समझे ना बात को? इसी को क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। एग्जाम पूछेगा तो कह सकते हैं ना, समझे ना बात को? तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में अंतर है। ये फार्मूला है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा में क्या मिला देंगे? टार्टरिक एसिड, यानी कि टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे तो उसे क्या कहिएगा? बेकिंग पाउडर। सोडा अलग है, पाउडर अलग है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अंतर, एसिड मिला देंगे तब हो जाएगा। समझे बात को? जैसे देखिए खाना बनाते हैं ना, ये रिएक्शन होती है, उसी को एक प्रकार से ऐसे दिखाया गया है। मतलब ना ये अलग टाइप का है। खाना बनाना तो रिएक्शन पढ़ा दिए ना जी, वो रिएक्शन हो चुका है। तो NaHCO3 कोई ले लिए, अम्ल में H+ आयन होते हैं। अम्ल को जल में घोलने पर कौन आयन देता है? तो H+ लिया है दिखाने के लिए। इसका कोई भी एसिड होगा यहाँ आप ले सकते हैं, H के प्लस Cl भी हो सकता है, और भी कोई हो सकता है। मतलब ये कोई टार्टरिक एसिड जैसे कोई यहाँ पर रखे हुए हैं। तो NaHCO3 प्लस H+ रिएक्शन बनेगा तो क्या बनेगा? Na प्लस H2O प्लस CO2। तो ब्रेड को फुलाने में यही रिएक्शन होती है। पावरोटी सब ब्रेड देखते हैं ना, फुला हुआ होता है ना, और मुलायम हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्लास में बताएंगे किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? इसका प्रयोग अग्निशामक रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? अग्निशामक, इंग्लिश में कहा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। थोड़ा समझिए, 2 मिनट में अच्छे समझा देंगे। एक यहाँ बीकर लिया गया, आग बुझाने वाला मशीन देखे हैं ना, आग बुझाने वाला मशीन बैंक उंक में गाड़ी समय रहता है ना। अब तो नया वर्जन का आ गया ना, ये पुराना वर्जन का, क्लास 7th में ये भी दिए गए हैं पढ़ने के लिए। पुराना वर्जन में क्या था? एक ऐसे कंटेनर होती है, कंटेनर में जो है ना, किसमें? ये उसका रास्ता हो गया, गैस निकलने वाला रास्ता हो गया। समझे ना बात को? इसमें एक बोतल रखा होता है H2SO4 का। किसका बोतल रखा होता है? H2SO4 का। अच्छा, इसमें जो लिक्विड रखा हुआ है ना, ये NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है? बेकिंग सोडा है। ध्यान समझिएगा, ये कौन इसमें सोडा रखा हुआ है? बेकिंग सोडा। इस कांच के बोतल में रखा हुआ है H2SO4। क्या रखा हुआ है? अब जब कहीं आग लग जाता है, इसको मुंह के बल ऐसे पटका जाता है। मुंह के बल क्या करेंगे? पटका जाए, या किसी चीज़ उस पर मारिए, मतलब मुंह के बल पटकिए, ऐसा कहा जाता है। पटकिएगा तो कांच बटन टूट जाएगा, ऐसा क्लिप लगा होता है। यार मुंह के बल नहीं पटकिएगा तो ऐसा क्लिप सिस्टम होता है दाबने वाला, जैसे गाड़ी की ब्रेक दाबते हैं ना, उसको ऐसे आप दाबिएगा ना, तो ये कांच बोतल क्या होगा? ये जो कांच का बोतल ये टूट जाएंगे। क्या होंगे? जैसे कांच का बोतल टूटा तो अम्ल मिल गया किस में? NaCO3 में। रिएक्शन हो जाएगा NaCO3 प्लस H2SO4 में।
किस में रिएक्शन हो गया, NaSO3 प्लस किस में, H2SO4 में। ये रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाती है, Na2SO4, 2H2O और 2CO2। तो आपको कौन गैस मिला यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन गैस मिल गया आग को बुझाने के लिए कौन गैस, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो इससे आग क्या होते हैं, बुझ जाते हैं। समझे ना बात को, क्योंकि किसी पदार्थ को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जगह पदार्थ जलना बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से जो अग्निशामक होते हैं, फायर एक्सटिंजर, इसकी मदद से हम लोग आग क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। ये समझ में आया पॉइंट। इसमें कुछ नहीं था, एक ऐसे कंटेनर था वो जो आपको देखते हैं जलाने वाला, इसमें रखा हुआ था NaSO3, इसमें इसी में अंदर में कांच का एक बोतल होता है, उस बोतल में रखा हुआ है H2SO4। इस ऐसे क्लिप दाबिएगा तो ये बोतल टूट जाएगा, अम्ल मिल जाएगा किसमें, इसमें। दोनों के साथ रिएक्शन होगा, कौन गैस बनता है, CO2 गैस बनता है। और CO2 गैस पूरा फैल जाएंगे, आग लगने से बुझ जाएंगे, मतलब आग ने आगे फैल पाएंगे। तो ये मैंने आगे बता दिया डिटेल में, क्या है नहीं है इतना नोट करिए। अच्छा, इसके बाद एक ये लिखा हुआ है एग्जाम में 2 मार्क का पूछ लेगा, कितना नंबर का पूछेगा कि ब्राइन विलियन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ब्राइन विलियन ब्राइन सॉल्यूशन बताया हुआ पहले, तो शॉर्ट में बताया, डिफिनेशन देखिए कैसे लिखा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ब्राइन विलयन कहा जाता है, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। ब्राइन विलयन यानी कि NaCl+2 चर्चा हुआ था तभी भी, एक चार्ट नहीं बना था, क्लोर क्षार विधि में चार्ट बनाए थे, डायग्राम नहीं बना, उसमें भी दिखाया गया होगा। उसमें भी नमक का घोल, नमक के घोल को ही कहा जाता है ब्राइन विलयन। किसे घोल को, नमक के घोल को। आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल फिर इससे आगे बात करेंगे। कल के क्लास में किसका बात होगा, कल पढ़ाएंगे वाशिंग सोडा, 2-3 सोडा है, वाशिंग सोडा पढ़ाएंगे, वाशिंग सोडा को ही कहा जाता है धविया सोडा। इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़ाएंगे, और ब्लीचिंग पाउडर के बाद क्या पढ़ाना है जी, POP पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाना है, POP। और टॉपिक फिर चैप्टर क्या हो जाएंगे, फिनिश। फिर अगला क्लास में शुरू होगा मेटल एंड मेटल। टेंशन वाली बात नहीं है।